हम्म। ओके। तो हमारा हमारा जो बोर्ड अपन को नजर आ रहा है ना, ESP32 वीडियो के अंदर, इस बोर्ड का यूज करते हुए हम जो है रिमोटली हमारे सेंसर का डेटा जो है वेब सर्वर पे पहुंचाएंगे। अब ये वेब सर्वर कहीं पर भी हो सकता है ना, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है वहां तक ये जो है सर्वर जो है हमारा काम करेगा। और ESP32 को भी इंटरनेट चाहिएगा, तो ये जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज है वहां पे आराम से डिस्टेंस पे काम करेगा, चाहे बोले आपको इसको कहीं से भी कंट्रोल करो। तो अभी हम एक छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे कि हमें एक वेब सर्वर से ऑन ऑफ स्विच बनाएंगे और वहां से हम अपन एलईडी कंट्रोल करेंगे, और इसी के साथ ही हम एक सेंसर कनेक्ट करेंगे हमारे ESP32 पे, और उस सेंसर का डेटा जो है वो जाना चाहिए कहाँ पे, हमारे सर्वर के ऊपर। क्लियर? तो एक छोटा सा काम अभी हम करेंगे ये, तो इसको शुरू करते हैं अपन। तो वेरी फर्स्ट इसके लिए हमको क्या चाहिएगा, ऑर्डिनो IoT क्लाउड। आप गूगल कीजिए ऑर्डिनो IoT क्लाउड। अब ऑर्डिनो IoT क्लाउड क्या है? ऑर्डिनो IoT क्लाउड एक ऑर्डिनो के द्वारा बनाया गया एक वेब सर्वर है, जो सब हमको बना बनाए देता है। ठीक है? तो मैं इसमें मेरे गूगल अकाउंट से लॉगिन हो रहा हूँ। ओके। अब मैंने लॉगिन किया है। पहले का जो भी है मैं सब डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप कुछ भी। तो वेरी फर्स्ट टाइम आप जब भी जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ इस प्रकार ये बोर्ड नजर आएगा, ये स्क्रीन आपको इस प्रकार नजर आएगी। तो हमको पहला काम क्या करना है, हमें करना है क्रिएट थिंग्स। हमको क्रिएट थिंग पे क्लिक करना है, हमको चीज बनानी है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ एलईडी। ठीक है? अब इसका टाइप होगा बुलियन। एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसका टाइप बना रहा हूँ बुलियन। इस से मैं मेरे जो अपना जो ESP32 बोर्ड है इस पे लगी हुई एलईडी को ऑन ऑफ करूंगा। इस एलईडी से मैं एक स्विच बनाऊंगा, स्विच ऑन होगा तो हाई जाएगा और स्विच लो होगा तो लो जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये वेरिएबल क्या करेगा, ये हाई और लो भेजेगा हमारे ESP32 को। क्लियर? तो हाई और लो भेज रहा है, तो इसका मतलब इसको मैंने डेटा टाइप दिया बुलियन। ठीक है? क्योंकि इसको दो ही वैल्यू भेजनी है, या तो हाई भेजना है या लो भेजना है। और जैसे कि ये आउटपुट डिवाइस के लिए काम आ रहा है, तो हम इसको हमेशा रीड एंड राइट सेलेक्ट करते हैं। और वेरिएबल अपडेट पॉलिसी, वेरिएबल कैसे अपडेट होगा, ऑन चेंज। जैसे ही मैं वेरिएबल को चेंज करूँ वैसे चेंज हो जाएगा। अगर आप पीरियोडिकली करना चाहते हो पीरियोडिकली भी हो जाएगा, हर एक सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा। क्लियर? तो मैं कह रहा हूँ ऑन चेंज, मतलब जब जब मैं चेंज करूं तब वेरिएबल चेंज हो। नाउ ऐड वेरिएबल। ओके, तो नाउ वेरिएबल इज एडेड। एक वेरिएबल आ गया है, अब एक और वेरिएबल लेता हूं मैं। अब इसका वेरिएबल का नाम देता हूं मैं सेंसर। ठीक है? अंडरस्कोर डेटा, मतलब सेंसर का डेटा। और इसको मैं डिफाइन करता हूं, जो सेंसर की वैल्यू आएगी, इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, जो सेंसर वैल्यू देगा। तो अभी के लिए मैं इसको इंटीजर डिफाइन करता हूं। ठीक है? और सेंसर, सेंसर क्या करेगा, केवल डेटा को पढ़ने के काम आता है, केवल रीड करता है, वो डेटा को भेजता थोड़ी है। मतलब एलईडी, जैसे एलईडी क्या काम करती है, एलईडी पे अपन राइट करते हैं और सेंसर से डेटा रीड करते हैं। तो ये केवल रीड ऑनली, सेंसर क्या करता है, केवल रीड करता है सेंसर से अपन डेटा, सेंसर को वापस अपन नहीं भेजते हैं। ठीक है? जिस प्रकार एलईडी को अपन राइट करते हैं, सेंसर से अपन रीड करते हैं। तो यहाँ सेंसर है केवल ये, तो अपन इसको केवल रीड करेंगे। और सेम अगेन वेरिएबल अपडेट कैसे होगा, जब मैं उसको चेंज करूंगा, ऑन चेंज, ऐड वेरिएबल। क्लियर?
ओके, नाउ डू वन मोर थिंग। आप ऐसे मल्टीपल सेंसर्स भी लगा सकते हैं। तो सेंसर टू, इसको भी मैं जो है इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ, सेंसर टू के डेटा को भी, ये भी रीड ऑनली। तो इस प्रकार आप मल्टीपल सेंसर्स इसमें लगा सकते हैं। इतना करने के बाद पहला स्टेप हमारा कि वेरिएबल्स ऐड करना, वो हमने ऐड कर दिए। नाउ हमारा डिवाइस, अगर आपने पहले से कोई डिवाइस सेटअप कर रखा है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और पहले से डिवाइस सेटअप है या नया बनाना चाहते हो, अभी मैं आपको नया बनाना बता देता हूँ। तो सेटअप अ न्यू डिवाइस, अगर आपका पहले से कोई डिवाइस अटैच नहीं है तो ये वेरी फर्स्ट स्क्रीन आपके यही आएगी। अब मेरे जैसे पहले काम कर रखा है इस पे, तो मेरे डिवाइस आ रहे हैं। ओके, तो अब जैसे ही मैंने ऐड ए डिवाइस पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए सेटअप अ थर्ड पार्टी डिवाइस, सेटअप अ थर्ड पार्टी डिवाइस। और यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे हमारा बोर्ड ESP32, और मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा, कौन सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे, एनीवन, डू इट। ESP32। हाँ, हम सेलेक्ट करेंगे डू इट ESP32 वर्जन V1, ये रहा, डू इट ESP32 डेव किट V1। ठीक है, और फिर करेंगे कंटिन्यू। और हम अपने डिवाइस का नाम भी दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया TTC रोबो। अब यहाँ पे इतना होने के बाद अब ये कह रहा है डाउनलोड द PDF। अब इसमें जो डिवाइस आईडी है, सीक्रेट की है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम डाउनलोड द PDF करते हैं। डाउनलोड जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए PDF बना दी इसने। अब इस PDF को खोलता हूँ, देखिए इसमें मेरे डिवाइस का नाम है, डिवाइस की आईडी है और सीक्रेट की है। मुझे सीक्रेट की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नाउ गो टू द IoT अगेन, ऑर्डिनो क्लाउड अगेन। अब यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, यहाँ लिखा आई सेव्ड माई डिवाइस आईडी एंड सीक्रेट की, मैंने अपनी डिवाइस आईडी और सीक्रेट की सेव कर लिया। इस पर टिक करने के बाद नाउ कंटिन्यू और डन। इतना करने के बाद ये मेरा जो डिवाइस ऐड है वो यहाँ आ जाएगा। और ये भी, ये देखो डिवाइस को बता रहा ऑफलाइन, मतलब अभी आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा ऑनलाइन। फिर थर्ड स्टेप, पहला स्टेप वेरिएबल ऐड करना, दूसरा स्टेप डिवाइस को ऐड करना, तीसरा स्टेप नेटवर्क। अब नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, जिससे हमारा ESP32 ऐड ज्वाइन होगा। हमारा ESP32 को हम जिस वाईफाई कनेक्शन से इसको कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट देंगे, वो हमको यहाँ लिखना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो फ़ोन है उससे मैं हॉटस्पॉट क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरे फ़ोन के हॉटस्पॉट के जो वाईफाई पासवर्ड है वो मैं इसको देता हूँ। और सीक्रेट की जो अभी अपन ने यहाँ से कॉपी की है, ठीक है, इस सीक्रेट की को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और अब कर लीजिए इसको सेव। तो 3 स्टेप हो गए हमारे पास, वेरिएबल ऐड कर लिया, डिवाइस ऐड कर लिया और नेटवर्क ऐड कर लिया। अब बनाना है डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी कोई डैशबोर्ड नहीं बना हो तो मैं वेरी फर्स्ट इस पे करता हूँ क्लिक, बिल्ड डैशबोर्ड पे। इस पे क्लिक करते तो कुछ इस प्रकार ओपन होता है ये, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एडिट का ऑप्शन आएगा, मतलब अब ये हमारा डैशबोर्ड एडिट हो जाएगा। क्लियर। तो वेरी फर्स्ट तो मैं एक स्विच ऐड करता हूँ, और स्विच का नाम रखता हूँ LED के लिए, भाई LED ऑन ऑफ इससे होगी। और हाँ, मैंने LED लिखा है स्विच का नाम। और अब मैं वेरिएबल लिंक कर रहा हूँ, तो इसके साथ कौन सा वेरिएबल लिंक करेंगे, LED का। क्लियर, और कर दिया डन। तो अब ये स्विच हो गया। अब ना ये स्विच जो है ऑन ऑफ हो सकता है, जैसे ही ऑन होगा तो ये हाई भेजेगा, और जैसे ही ऑफ होगा ये लो भेजेगा, क्योंकि इसका टाइप क्या है, बुलियन टाइप है, ये बुलियन टाइप वेरिएबल है। हाँ सर, क्लास में हूँ।
सर क्लास में हो, भी क्लास चल रही है, फ्री होके बस। तो अभी तो मैंने एक स्विच लगाया। अब मेरे जो सेंसर से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, उसको मैं कैसे दिखाऊं? तो उसके लिए मैं क्या ऐड करूं? पुश बटन काम आएगा नहीं, स्लाइडर ये काम आएंगे नहीं। तो अब मैं क्या काम लेना उसके लिए? गेज। गेज पे बता सकते हैं अपन। इस प्रकार जो भी है वो 0 से 100 के वैल्यू के बीच में हमको बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेंसर 1, और इसके साथ मैं वेरिएबल को लिंक करता हूं, और वो वेरिएबल कौन सा है? सेंसर डेटा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अभी ये हमारा जो सेंसर है वो 12 बिट रेजोल्यूशन का सीरियल इनपुट है इसमें। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4095 होगी। एनालॉग रीड करेंगे अपन, एनालॉग रीड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4095 होगी। इसको करते हैं डन। क्लियर? इसी प्रकार मैं एक और चीज ऐड करता हूं, चार्ट। और चार्ट में भी अपन सेंसर 2 और वेरिएबल को लिंक करता हूं। सेंसर 2 का डेटा चार्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब ग्राफ की फॉर्म में प्रिंट होगा। तो ये अलग अलग टाइप्स है इसको शो करने के। तो अभी हमारा डैशबोर्ड भी बन गया, सेंसर 1 सेंसर 2 एलईडी। ओके, नाउ गो टू अगेन थिंग्स एंड क्लिक किया मैंने अपनी इस पे और इस पे। अब जाते हैं स्केच के ऊपर। स्केच के ऊपर आएंगे और अपन इसको ओपन करेंगे, ओपन फुल एडिटर में। तो ये अभी एडिटर में ओपन हो रहा है। ओके, तो अब ये हमारा ये कोड ओपन हो चुका है। इसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, बस हमको अब सेंसर्स और एलईडी की प्रोग्रामिंग इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन एलईडी की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो वो हमको क्या लिखनी है? ये ऑन एलईडी चेंज, ऑन एलईडी चेंज। तो अभी अपन पिन नंबर 2 पे जो हमारी बाय डिफॉल्ट एलईडी है उस पे कोडिंग करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोड पिन मोड 2 कॉमा आउटपुट। क्लियर? और अब यहां पे लिखेंगे इफ जो वेरिएबल है एलईडी, वेरिएबल कहां से पता चलेगा? तो ऊपर देखिए आप, ये 3 वेरिएबल, एलईडी, सेंसर डेटा और सेंसर 2, ये 3 वेरिएबल्स हैं। तो एलईडी, इफ एलईडी इक्वल्स टू 1, अगर एलईडी इक्वल्स टू 1 हो, मतलब स्विच ऑन हो, तो क्या हो कि एलईडी भी ऑन हो जाए। डिजिटल राइट 2 कॉमा हाई, एल्स, मतलब अगर स्विच ऑन नहीं है तो क्या होगा? स्विच ऑफ है। दो ही तो कंडीशन है, या तो स्विच ऑन है या ऑफ है। तो अगर स्विच ऑन है तो डिजिटल राइट 2 कॉमा हाई हो जाएगा, और अगर स्विच ऑफ है तो डिजिटल राइट 2 कॉमा लो। बस ये कोडिंग हो गई सिंपल सी। ये सिंपल सी कोडिंग हमारे किसके लिए हो गई? सेंसर डेटा, सॉरी, एलईडी स्विच ऑन के लिए। कि जो हम स्विच ऑन करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और स्विच ऑफ करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम चाहते हैं मेरे सेंसर का डेटा वो चला जाए कहाँ पे? वेब सर्वर पे। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा आप देखते हैं। तो सेंसर का डेटा, तो उसके लिए हमको चाहिए एनालॉग पिंस। सेंसर से डेटा जो भी रीड करना है हमको एनालॉग रीड करना है, तो एनालॉग पिंस कौन कौन सी है? तो हम कोई भी पिन काम में ले सकते हैं। अभी मैं पिन काम में लेता हूँ, मान लीजिए 13 नंबर जीपीआईओ 13 नंबर पिन। अब ये देखो एडीसी, एडीसी 2, एडीसी 2। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि जब भी वाईफाई काम में आ रहा हो, जब भी हमारा जो ये ESP32 है, जब ये वाईफाई को यूज में ले रहा हो, तो उस समय हम ADC2 यूज नहीं कर सकते। उस समय हम ADC2
को यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमको एडीसी 1 यूज में लेना है। क्या यूज में लेना है? एडीसी 1। तो अभी अगर मैं पिन नंबर 13, 12, 14, 27, 26, 25, ये जो भी एडीसी 2 है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 2, इनको मैं यूज नहीं कर सकता। तो एडीसी 1 यूज करना है। ठीक है, तो एडीसी 1 मतलब, एडीसी 1 का मतलब 33, 32, 35, 34, 39 और 36। क्लियर? एक बार मैं ये चीज कंफर्म कर लेता हूं। ओके, तो ये देखिए आप, द एडीसी 2 कैन नॉट बी यूज व्हेन वाईफाई इज अनेबल बिकॉज द ESP32 वाईफाई यूजेज इट्स टू ऑपरेट। ठीक है, तो जब भी मतलब हमारा ESP32 वाईफाई को यूज कर रहा हो, तो हमें एडीसी 2 पिंस काम में नहीं ले सकते। तो एडीसी 1 पिंस कौन कौन सी है, ये हमने जो बताई, 36, 37, 38, 39, 32, 33, 34, इस प्रकार ये सारी एडीसी 1 पिंस है। तो हमारा जो सर्किट है आप देख सकते हैं, इसमें एडीसी 1 पिंस कौन कौन सी है। तो अभी हम 33 और 32 इनमें से कोई भी काम में ले सकते हैं। तो मैं एक बार 33 पिन काम में ले रहा हूँ। 33 नंबर GPIO 33, जो कि एडीसी 1 चैनल 5 है। ठीक है, तो हम अपनी कोडिंग पे आते हैं। तो ये हमारी कोडिंग। ओके, तो अभी सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए पिन मोड 33 कॉमा इनपुट, मतलब 33 नंबर पिन जो है वो इनपुट की तरह काम आएगी। ठीक है, सेंसर से डेटा पढ़ना है, हमको लेना है, तो उसको हमने एज ए इनपुट डिफाइन किया, पिन मोड 33 कॉमा इनपुट। क्लियर? अब ये चीज हमको जो है, इफ ये हमको यहाँ नहीं, ये हमको यहाँ लिखनी है, ऑन चेंज एलईडी ऑन चेंज। जब एलईडी चेंज हो, ऑन एलईडी चेंज, तो ये कोड होना चाहिए। तो ये चीज हमको यहाँ लिखनी है। एक मिनट। हेलो। ओके, तो ये ऑन एलईडी चेंज के लिए एलईडी का प्रोग्राम हम इसमें लिख रहे हैं। और अब सीरियल रीड। ठीक है, जो हमको डेटा सीरियल सेंसर से पढ़ना है, जो कि सेंसर हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 33 के ऊपर। तो उसको पढ़ने का कोडिंग बहुत आसान है, अभी हम करते आए हैं आज तक। ठीक है, वॉइड कोडिंग है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वो हमको वॉइड लूप के अंदर लिखना है। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर, और उसको मैं नाम देता हूँ सेंस1। सेंस1, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या लिखा हूँ, एनालॉग रीड। ठीक है, और 33। बस, अब इस 33 नंबर पिन पे जो भी डेटा आएगा वो रीड कर लेगा और किस पे भेज देगा, सेंसर 1 पे। क्लियर? और अगर अपन ये वेरिएबल डिफाइन नहीं करना चाहते, तो हमारे पास पहले से एक वेरिएबल डिफाइन है, जो कि है सेंसर डेटा नाम से। तो आप डायरेक्टली उसमें भी डेटा डाल सकते हो। ठीक है, तो आप अगर इस प्रकार ये लिखना चाहते हो, तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, सेंसर डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर चला जाए एनालॉग रीड। एनालॉग रीड जो है कहाँ चला जाए, सेंसर डेटा के अंदर। तो और ये सेंसर डेटा वेरिएबल अपन ने लिंक कर रखा है वेब सर्वर पे। ओके, अब जो दूसरा वाला सेंसर है, जो कि सेंसर 2 है,
उसको भी अपन कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए अपन पिन काम में लेते हैं, देखो पिन नंबर 32, वो भी ADC1 ही है। तो पिन नंबर 32 पे अपन दूसरा वाला सेंसर कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ अपन वैल्यू प्रिंट भी करते रहते हैं ताकि हमको पता चलता रहे। प्रिंट सेंसर 1 डेटा सीरियल डॉट प्रिंट ln तो ये 4 लाइन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। विजिबल है ना? हाँ, पहले नजर आ रहा था? हाँ सर। कम आ रहा था, बोलना चाहिए ना। ओके। सर हमारी जूम हो सकती है। अरे मैं यहाँ ऑफलाइन वाले के लिए बात कर रहा हूँ। तो सेंसर डेटा जो भी है वो पढ़ेगा, और एक मिनट, यहाँ पे भी सेंसर, हाँ। तो सेंसर डेटा पढ़ेगा एनालॉग रीड पिन नंबर 33 से, और सेंसर डेटा के अंदर जाएगा, और पिन नंबर 32 से पढ़ के सेंसर 2 के अंदर जाएगा। और वो अपन सीरियल मॉनिटर पे साथ साथ में प्रिंट भी होंगे और वेब सर्वर पे भी जाएंगे। ठीक है, इतना सा काम, बस ये सिंपल सा काम है। क्लियर? अगर आप इन सेंसर डेटा की जगह कुछ और वेरिएबल काम में लेते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं इंटीजर सेंस1, और तो अब आपको बाद में सर्वर पे भेजने के लिए आपको ये लिखना ही पड़ता। मतलब सेंस1 की वैल्यू आपको सेंसर डेटा के अंदर डालनी पड़ती है, क्योंकि सेंसर डेटा नाम का वेरिएबल हमने सर्वर पे डिफाइन कर रखा है। तो इस कोडिंग के अंदर उस वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू डालोगे तो वो वैल्यू जाएगी। क्लियर है ना? इस सेंस1 की वैल्यू नहीं जाएगी। क्लियर? तो आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्टली इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन सबको हटा के सीधा सेंसर डेटा के अंदर ही वैल्यू जाए। क्लियर? तो अब इस प्रकार हम ये सेंसर की वैल्यू पढ़ेगा और भेजेगा सर्वर को। अब इस कोड को अपन कंपाइल करते हैं, एक बार देखते हैं कुछ गलती तो नहीं है इसमें। ओके, तो ये कह रहा है सक्सेस सेव्ड ऑन योर ऑनलाइन स्केच। अब इसको अपन अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है? एक मिनट, गो टू IoT क्लाउड। IoT क्लाउड पे जाइए, जो स्केच है उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है। जब आप अगर वेरी फर्स्ट टाइम इसमें जाएंगे, और आपके एक काली पट्टी आएगी यहाँ पर, और उस पर लिखा होगा कि भाई आपको एक क्रिएट एजेंट नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो उसके लिए वहाँ पे लिखा होगा लर्न, क्या लिखा होगा? लर्न मोर। तो लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा आपको, और आपको वो डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड होगा आपके? तो ये देखिए, इस प्रकार की एक फाइल, ये जो आपको दिख रही है डेस्कटॉप के ऊपर, ऑर्डिनो क्रिएट एजेंट 1.2.6, इस प्रकार की एक फाइल आपके डाउनलोड होगी। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करना है, और यस यस इसको अलाउ करना है। क्लियर?
इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप अपना, जैसे ही अब देखो मैं ऑन करता हूँ वीडियो। अब इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप अपना ये जो ESP32 है, हाँ, तो जैसे ही आपका ESP32 का ये जो एक ये केबल जो आप सिस्टम में कनेक्ट करोगे, तो वो आपके नज़र आ जाएगा डिवाइस। तो मैंने सिस्टम में इंसर्ट किया है। तो जैसे इंसर्ट किया, देखो यहाँ पे आ गया ये डिवाइस, TTC रोबो नाम का डिवाइस ऐड हो गया है। क्लियर। कॉम और साथ में कॉम पोर्ट भी दे रहा है, कॉम पोर्ट 13 नंबर पे ऐड हो गया है। क्लियर। अब इसको कर लीजिए अपलोड। ये अपलोड होता है तब तक अपन एक छोटा सा काम और करते हैं। अब हमारा वीडियो है, इसमें अपन दिख नजर आ रहा, मेरे पास एक सेंसर है, ये सेंसर। ठीक है। ये सेंसर एक हीट सेंसर भी है, मैग्नेटिक सेंसर भी है। इस पे जब आप हीटिंग करते हो, ठीक है, तो ये कुछ डेटा देता है। या इसके पास अगर कोई मैग्नेट लाते हो तो भी ये उसको रेस्पॉन्ड करता है। एक मिनट, मैग्नेट कहाँ गई? अरे, तो मेरे पास एक मैग्नेट भी है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो मेरे पास एक मैग्नेट भी है और मेरे पास एक सेंसर भी है। अब मैं जैसे इसके पास लाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट रेस्पॉन्ड करता है। एक सेंसर है जस्ट। हमारी कोड अपलोड हो रहा है तो मैं इसको, हाँ ठीक है, तो ये कोड अपलोड हो जाएगा, तब तक अपन इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको देखिए, कनेक्ट करने का साधारण तरीका, इस पे एक तो पिन है VCC। ये जो हमारा सेंसर है, इसमें एक पिन है VCC, एक पिन है ग्राउंड और एक पिन है डिज आउटपुट के लिए। ठीक है। तो इसको कनेक्ट करते हैं अपन। मानसिक जी थोड़ा इनको जूम आउट कीजिए तो कैमरे को। हाँ मतलब थोड़ा। नहीं मतलब थोड़ा कम जूम आउट ऐसे कीजिए, बढ़ाइए थोड़ा, ये दोनों चीज आ जाए इसमें। अभी एक ही आ रही है, बस बस बस, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। ओ, ठीक है। तो अभी अपन इन सेंसर को सप्लाई देते हैं। तो सभी सबसे पहले ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन से ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, और VCC से VCC कनेक्ट करते हैं। और जो हमारी अब डेटा पिन है, अब ये सेंसर हम पिन नंबर कनेक्ट करते हैं 33 और 32, दो पिन है हमारे सेंसर की। तो अभी मैं इसको 32 पे कनेक्ट कर देता हूँ, या 33, किसी पे भी कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 32 को मैं ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, मेरे पास दूसरा सेंसर है नहीं, तो अभी मैं एक सेंसर के आपको डेटा भेजता हूँ। तो सिंपल मैंने कनेक्शन कर दिया, कोई टफ कनेक्शंस नहीं है इसमें। आप अगर देखेंगे अच्छे से तो इसमें क्या किया मैंने, कि अभी सेंसर की जो है ये जो रेड वाली वायर है वो VCC पिन है, ब्लैक वाली वायर ग्राउंड है, ऑरेंज वाली वायर जो है वो इसकी डेटा पिन है। ठीक है, वहां से डेटा जाएगा। ओके, नाउ गिव इट अ सप्लाई। नहीं, हाँ सप्लाई सब कनेक्ट है। अब अपन इसको सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं। सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए एक मिनट, स्केच और ओपन फुल एडिटर। सीरियल मॉनिटर जो है फुल एडिटर, इसमें फुल एडिटर में जाने पर ही ओपन होगा।
तो सीरियल मॉनिटर भी अपन ओपन करके देखते हैं कि वहाँ क्या डेटा आ रहा है, फिर अपन डैशबोर्ड से उसको चेक भी करेंगे। तो नाउ ओपन सीरियल मॉनिटर। सीरियल पोर्ट नोट अवेलेबल, बोर्ड कनेक्ट हो गया, ओके। तो ये देखो डेटा दे रहा है वाईफाई फेल्ड, कनेक्शन फेल्ड बता रहा है अभी। डिले बहुत कम है, इस वजह से ये बहुत फास्ट चल रहा है। एक और चीज करते हैं अपन, अ, अभी इसमें अपन ने डिले नहीं डाला है, तो एक डिले डाल देता हूँ मैं छोटा सा कोड में, ताकि ये डेटा जो भेजे ना वो एक एक सेकंड के अंतराल से भेजे। तो अभी अपन इसको वापस अपलोड करते हैं। सर 10 मिनट में मेरी क्लास खत्म होने वाली है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में इंटरप्ट हो जाएगी। 5 मिनट। ओके, तो अभी अपना कोड अपलोड हो रहा है बस। ओके, तो अब कोडिंग अपलोड हो रही है। हाँ, तो अब देखिए आप, अब जैसे आएगा वीबी कनेक्टेड, अभी ये देखो ये रहा वीबी फेल्ड, वीबी फेल्ड, मतलब ये अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ, अभी वीबी फेल्ड फेल्ड आ रहा था। अपन चेक करते हैं क्या इशू है, क्यों फेल्ड आ रहा है। तो मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ भाई, क्या मेरे हॉटस्पॉट में कोई कनेक्ट हुआ क्या। तो मेरा हॉटस्पॉट ऑन ही नहीं है, मेरे फ़ोन का हॉटस्पॉट अभी ऑन ही नहीं है। तो मैंने अभी इसको ऑन किया, अभी अब मैं ऑन कर किया मैंने, तब देखो जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पे आ गया कनेक्टेड टू वीबी, स्क्रीन पे आ गया ना, कनेक्टेड टू वीबी। अब देखिए सेंसर 1 का डेटा जा रहा है 4095, और सेंसर 2 का डेटा रैंडमली कुछ भी जा रहा है। तो मतलब वन सेंसर वन किस पे, अब देखो हमारी कोडिंग देखिए, कोडिंग में सेंसर 1 किस नंबर पिन पे कनेक्ट है, 33 नंबर पिन पे कनेक्टेड है ना। कोडिंग आपको नजर आ रही है ना, ये देखो कोडिंग में हमारे ये सेंसर 1 जो है, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाली हमारी कोडिंग जो है मैन, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर, अभी एक बार के लिए सीरियल मॉनिटर को मैं बंद करता हूँ। तो ये देखिए सेंसर डेटा दैट इज सेंसर 1 पिन नंबर 33 पे कनेक्टेड है, और पिन नंबर 33 पे मैंने कनेक्ट किया है ये वाला, है ना, ये हमारा एक जो मैग्नेटिक सेंसर है ये। और पिन नंबर 32 पे जो है मैंने एक सिंपल एक वायर ओपन ओपन ऐसे प्रकार छोड़ दिया कनेक्ट करके, ठीक है। तो पिन नंबर जो सेंसर 2 का डेटा ये है, एक खुला वायर, और सेंसर 1 जो कि ये मैग्नेटिक है। अब अपन देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे क्या क्या हमारे डेटा आ रहा है। तो अब देखिए जैसे ही मैं मैग्नेट पास में लाता हूं, तो सेंसर 1 का डेटा हो गया 9, ठीक है। और सेंसर 2 तो वही अपनी मर्जी से। अब देखो सेंसर 2 में मैं जैसे ही हाथ से टच करता हूं पिन, तो कुछ रैंडमली डेटा जाएगा, मतलब 4095 जा रहा है अब सेंसर 2 का डेटा, ठीक है। सेंसर 2 का डेटा 4095 जैसे मैंने हाथ से कनेक्ट की पिन, तो डेटा जा रहा है 4095। अब जैसे ही मैं हाथ हटा देता हूँ, तो अब देखिए सेंसर 2 का डेटा कम हो गया, और सेंसर 1 का डेटा 4095 ही है, क्योंकि मैंने मैग्नेट टच कर रखा है। अब मैग्नेट हटाता हूँ मैं, अब जैसे ही मैग्नेट हटाऊंगा तो देखिए सेंसर 1 का डेटा भी बदलेगा। अब मैंने मैग्नेट हटा दी, तो अब देखिए सेंसर, नहीं सॉरी, सेंसर 1 का डेटा तो मैग्नेट रखने पे चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेट रखने पे डेटा आ रहा है इस प्रकार।
तो ये चीज सारी जो चेंजेस हो रहे हैं ये अपन अब डैशबोर्ड पे भी देखते हैं हमारे। तो डैशबोर्ड पे देखने के लिए हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और जो हमारा डैशबोर्ड है उस पर अपन देखते हैं। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे भी वैल्यू आ रही है और एलईडी यहाँ पे डैशबोर्ड पे ऑन है तो एलईडी भी ऑन हो रही है। अब इसको ऑफ करता हूँ तो एलईडी भी हमारे इस पे ऑफ हो जाएगी। क्लियर। और अब देखिए अब मैं सेंसर 1 का डेटा अगर मैं यहाँ कुछ लाता हूँ तो सेंसर 2 को टच करता हूँ हाथ से तो अब देखिए डेटा चेंज हुआ। तो अगर मैं मतलब जो डेटा यहाँ से भेजना चाह रहा हूँ तो वो बदलेगा। मैग्नेट हटाता हूँ वापस तो ये रेस्पॉन्ड मतलब कुछ डिले है, कुछ 1-2 सेकंड का डिले रहता है डेटा में, पर सारा डेटा जो है वेरी कर रहा है। क्लियर। अगेन मैं वापस टच करता हूँ हाथ से पिन को और मैग्नेट को भी इधर लाता हूँ तो ये देखो और वापस हटाता हूँ। तो इस प्रकार ये डेटा जो है सेंसर का सर्वर पे भी अपन भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि भाई बड़ा सा फार्म हाउस है आपके, वाटर की क्या ह्यूमिडिटी है, कितना मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर सेंसर ले आओ बस। बहुत आसान है, बहुत सस्ता सेंसर आता है छोटा सा। आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कॉलेज में है भी आपके बने हुए, तो मॉइस्चर क्या करोगे, मॉइस्चर उसको अलग अलग लेवल में डाल दो और पानी और जो वाटर और जो सॉइल है उसमें सॉइल में पानी का कंटेंट कितना है उसके हिसाब से वो एनालॉग वैल्यू दे देगा। 0 से 4095 के बीच में 4095 है तो इसका मतलब एकदम मिट्टी पूरी गीली है, 0 है तो मतलब बिल्कुल सूखी है, बीच में अलग अलग लेवल्स होंगे तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम सेंसर्स के डेटा को सर्वर पे भी भेज सकते हैं। बहुत आसान है ना। क्लियर। और सर्वर से कुछ कंट्रोल करना हो, बल्ब वगैरह, वाटर वगैरह, जैसे मान लीजिए आप आपका फार्म हाउस है, मिट्टी में जो है ह्यूमिडिटी जो है, नमी है, मॉइस्चर वो कम हो गई है, कम हो गई, तब आप चाह रहे हो कोई मोटर ऑन हो जाए तो सिंपल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन करोगे तो ये एलईडी ऑन हो गई, जैसे ऑफ करोगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ये देखो ऑफ हो गई। क्लियर। ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगी, ये ऑन हो गई। तो इस प्रकार आप कहीं पर भी बैठे बैठे अपने ESP32 के माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ऑन ऑफ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक को करोगे तो डायरेक्टली एलईडी वगैरह तो इसी से ऑन हो जाएगी, पर अगर मोटर वगैरह ऑन करनी है तो आपको एक रिले लगाना पड़ेगा। सिंपल, जैसे अपन ने बल्ब कैसे ऑन किया था वैसे बल्ब का यूज, रिले का यूज करते हुए अपन मोटर ऑन कर सकते हैं, पंखा ऑन कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, गेट ओपन कर सकते हैं, अपने मेन घर का मेन गेट ओपन कर सकते हैं। और यही चीज सब फोन के थ्रू भी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था, मान सिंह जी इधर आना एक। तो ये फोन, तो फोन में यही जो हमने अभी ऑर्डिनो हमारा क्लाउड है इसका सर्वर का डेटा, उसको फोन की स्क्रीन आ जाए इसमें। हाँ थोड़ा बड़ा कर लो बस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था एक ऐप आती है ऑर्डिनो IoT क्लाउड की। तो ये आपकी IoT ऑर्डिनो IoT क्लाउड नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पे ढूंढेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी और आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो वही जो जिस अकाउंट से आपने ये जो डैशबोर्ड क्रिएट करते वक्त लॉगिन किया था उसी अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। अब ये देखिए जो भी मैंने क्रिएट कर रखा है वो यहाँ पे भी नजर आ रहा है सब कुछ। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरी मैग्नेट है, अब मैं इस मैग्नेट को जैसे इस पे टच करता हूँ तो यहाँ पे भी डेटा रिफ्लेक्ट होगा, देखना आप। ठीक है। अब जैसे हटाता हूँ तो वापस ये चेंज होगा। क्लियर। और अगर इस पिन को हाथ को टच करता हूँ जो कि 32 नंबर पिन है तो भी डेटा चेंज होगा, और इसको रिमूव करता हूँ तो भी डेटा वेरी करेगा। ठीक है। अब देखिए ऑन ऑफ, एलईडी ऑन ऑफ, ऑफ करता हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाएगी, हो गई ऑफ एलईडी। वापस ऑन करता हूँ तो भी ऑन हो जाएगी। मतलब ये सारी चीज हमारे फोन से भी कंट्रोल हो जाएगी और इससे सिस्टम से भी कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। तो समझ में आया आपको अपन कैसे डेटा, सेंसर्स का डेटा
सर्वर पे भेज सकते हैं और सर्वर से अपन जो है हमारे ESP32 की इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एलईडी ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका मतलब रिले का यूज करते हुए अपन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चालू बंद कर सकते हैं। एक स्विच हो गया हमारे लिए। हम क्या करते हैं, घर पे एसी ऑन करनी तो स्विच ही तो ऑन करते हैं। हम जब जाके स्विच ऑन कर रहे हैं मैन्युअली, वो हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कर लेंगे, बस रिले लगा के। अब रिले हमारा स्विच की तरह काम करेगा। क्लियर? अब आप ये सब चीज अपन हो गए, अब आपके पास होना चाहिए आइडिया। वो आइडिया आप कहाँ काम में ले सकते हो? तो आप देखिए कितना सस्ता काम हो रहा है। सिंपल 450 रुपए का ESP32 बोर्ड है और बाकी आइटम्स सस्ते सस्ते आएंगे, स्विच वगैरह, है ना, रिले वगैरह। रिले भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है। आपके जो रिले किट में मंगाया गया है वो 5 रुपए का है। वैसे आप लेने जाओगे तो कम से कम 20 रुपए का आपको मिलेगा वो रिले मॉड्यूल। हमने बल्क में मंगाया तो आपके सस्ता पड़ा, तो मतलब 20 रुपए ही ज्यादा नहीं है। तो मतलब आपके 1000 रुपए के अंदर अंदर आप अपने आराम से ऑटोमेशन घर में कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो ये जरूरत की चीज है हमारे आजकल के आइडिया, है ना। तो आप इससे अपना आइडिया लगा के जो चाहे जो है जैसे कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर? तो आज का सेशन में हमने रिकॉर्ड भी किया है, तो यहाँ तक अपन, ओके। तो नाउ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।